हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं कुमार रवि। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न जो कई सारे एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। और जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं बात कर रहा हूं रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। जब किसी भी फुटबॉल को, किसी भी गेंद को अगर हम जमीन से किसी एंगल पर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी पर जाकर के गिरती है। दोस्तों, वो जो क्षैतिज दूरी, जितनी दूरी पर जाकर के वो गेंद गिरी है, हम उसी दूरी को बोलते हैं परास। इंग्लिश में उसे बोलते हैं रेंज। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग बात करने वाले हैं रेंज पर, क्योंकि रेंज पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं परास। दोस्तों, कई अलग अलग एंगल्स पर अगर हम लोग गेंद को फेंकें तो परास अलग अलग होती है, रेंज अलग अलग होती है, वो अलग अलग दूरी पर जाकर के गिरती है। सबसे ज्यादा दूरी किस एंगल पर जाकर के गिरेगी वो हम आपको बताएंगे। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं जब कंपेयर करने के लिए पूछता है कि अगर किसी गेंद को एक एंगल से मतलब एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, चार अलग अलग एंगल्स पर अगर फेंका गया है जमीन से, तो कौन से एंगल पर फेंकी गई गेंद ज्यादा दूरी पर गिरेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं और आपके सामने मैं हूं कुमार रवि। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर हूँ। अनअकैडमी पर मैं आपको मिलूंगा डिफेंस वाले सेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, आप मुझे डिफेंस वाले सेक्शन में एयरफोर्स एक्स, वाई और एनडीए, इस वाले मुझे कैटेगरी में आप लोग हमें पा सकते हैं आप वहाँ पर। और मेरी कई सारी जो क्लासेस चलती हैं वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं, तो आप लोग हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेवी, NAVY। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, facebook.com झगड़ालू। टेलीग्राम पर आप हमसे PDF ले सकते हैं किसी भी फिजिक्स के टॉपिक की, T.me फिजिक्स बाय के रवि। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स बाय कुमार रवि, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जरा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एक कॉन्सेप्ट, कि जब कभी भी हम लोग किसी भी गेंद को किसी एंगल पर फेंकते हैं, इस तरीके से जब हम लोग किसी एंगल पर फेंकते हैं तो जाकर के वो कुछ दूरी पर जाकर के गिरती है। दोस्तों, अगर हम लोग उसे u वेग से फेंकें और मान लीजिए कि थीटा डिग्री के एंगल पर अगर हम लोग फेंकें, तो उसके द्वारा जो क्षैतिज दूरी चली गई होती है, वो क्षैतिज दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जी हाँ दोस्तों, जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ठीक है, ये तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला होता है। दोस्तों, अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो रेंज तुम्हारी मैक्सिमम होती है। तो रेंज मैक्सिमम होती है, इसका मतलब ये है कि अधिकतम दूरी पर जाकर के गिरेगा, अधिकतम दूरी पर जाकर के गिरेगा। मगर मान लीजिए कि अगर आपसे ऐसे करके आपसे बोला गया हो कि अगर वो थीटा 1, थीटा 2, एक एक करके अलग अलग एंगल्स पर अगर उसे फेंका गया है, थीटा 3, थीटा 4, और ये इनमें से कोई भी 45 डिग्री नहीं है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन से एंगल पर फेंका गया प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा दूरी पर गिरा है, या इन दोनों या इन चारों का ऑर्डर क्या होगा। तो इनके करस्पॉन्डिंगली मान लीजिए कि इसकी रेंज अगर R1 है, इस वाले के करस्पॉन्डिंग रेंज अगर R2 है, इसके करस्पॉन्डिंग रेंज अगर R3 है, और इसके करस्पॉन्डिंग रेंज अगर R4 है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे। आप लोगों को बस एक चीज पता करनी होगी, और वो दोस्तों आप लोगों को ये पता करना होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहले एक चीज चेक करनी है। सबसे पहले चेक करिए कि कौन सा नंबर सबसे छोटा आ रहा है। चेक करिए कि 45 डिग्री में से थीटा 1 घटाइए, ठीक है, और इसकी वैल्यू चेक करिए। और आप फिर 45 डिग्री में से थीटा 2 आप घटाइए, इसकी वैल्यू चेक करिए। आप 45 डिग्री में से थीटा 3 घटाइए, इसको चेक करिए। आप 45 डिग्री में से थीटा 4 घटाइए और इसको चेक करिए। देखिएगा कि कौन सा एंगल सबसे ज्यादा छोटा आता है। मान लीजिए है कि ये वाला एंगल φ1 आता है, ये वाला φ2 आता है, मान लीजिए कि φ2 φ3 आता है, और मान लीजिए कि φ4 आता है। जो एंगल सबसे छोटा होगा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फाई, ठीक है ना, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फाई, ओके, लॉन्गर विल बी द रेंज, उसकी परास उतनी ज्यादा होगी।
लॉन्गर विल बी द रेंज, तो उसकी परास उतनी ज्यादा होगी। बस यही है ट्रिक। कैसे देख लेते हैं जरा इसमें। हाँ, एक मिनट, इसमें भी हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज दैट एक तुम्हारा 23 डिग्री का एंगल है, एक तुम्हारा 61 डिग्री का एंगल है, एक मान लीजिए कि 77 डिग्री का एंगल है, और एक मान लीजिए कि 11 डिग्री का एंगल है। ये इतने अलग अलग एंगल हैं, इन अलग अलग एंगल्स पर फेंका गया है। दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसको 45 में से घटाएंगे, 45 में से घटाएंगे तो 22 डिग्री वैल्यू आएगी, 45 में से इसको घटाएंगे तो 16 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, 45 में से इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो तुम्हारी 22 डिग्री आ जाएगी, नहीं 32 डिग्री आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू, और 45 में से अगर हम लोग 11 को घटाएंगे तो तुम्हारी 34 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों एक बात मुझे बताइएगा कि इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है? ये वाली आ रही है। इसका मतलब रेंज 61 की सबसे ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पर तुम्हारी कौन आ रहा है? 23 डिग्री। इसका मतलब 23 डिग्री वाली तुम्हारी रेंज दूसरे नंबर पर आ रही है। तीसरे पर तुम्हारा कौन आ रहा है? 77। इसका मतलब 77 डिग्री वाली तुम्हारी रेंज तीसरे नंबर पर है। और सबसे ज्यादा दूर है तुम्हारा 11 डिग्री पर, ये तुम्हारा 11 डिग्री पर। ये तुम्हारा रेंज का ऑर्डर होगा। और ये प्रश्न अक्सर डिफेंस के कई सारे एग्जाम्स में, CHSL में, CDS में और भी बाकी कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये ट्रिक मेरी अपनी खोजी हुई है मेरी क्लासेस में, और मुझसे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, और आप हमसे जुड़े रहेंगे आगे भी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसे हम आपके लिए जितने ज्यादा आप लोग इसको फैलाएंगे वीडियो को, हम उतने अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लेकर के चले आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।